हेलो दोस्तों, आज की एपिसोड में देखेंगे टकला गैंग का आज हालत खराब होने वाला है। टकला संजानमिंग त्यानाई सिटी तो आएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और जैसा कि जोंग कह रहे थे, फाइट के लिए तैयार हो जाओ और मैं भी जिंगटियान और सारे लोगों को तैयार करवा रहा हूँ। जैसा कि बर्फ और ठंडी हवाएं चल रही थी, डेथ सिटी का काफिला त्यानाई सिटी के बॉर्डर पे पहुंच चुका था। डेथ सिटी के तीनों लीडर्स की बड़ी फौज वह त्यानाई सिटी में इंटर कर चुकी थी और इन सभी को लीड करने वाले टकला संजानमिंग और उनके दोनों साथी थे। और संजानमिंग और उसके साथी ने पहले से ही पूरा प्लान बना चुके थे। सबसे पहले वेस्ट माउंटेन एरिया में पहुंचकर वहां पे हमला करना है, क्योंकि वही जगह एक ऐसा है जो कि जोंग का मेन बेस कहलाता है। और वे लोग बंटवारे का भी इंतजाम कर रहे थे। टकला संजानमिंग कह रहा था, चाओ बेस का बंदरगाह वह मेरा है, हमारा बेड़ा, हमारा ग्रुप उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए चाओ बेस का इलाका मैं ले लूंगा। और गुहोंगली बता रही थी, मैं यांग बेस की रिफाइनरी चाहती हूँ, मेरा यांग बेस का इलाका वह मेरा होगा। अब बच गया चेन लियांग्यू, वह कह रहा था तो फिर हमारा स्टील फैक्ट्री है वह हमारा हुआ, किंग बेस का एरिया और उसका स्टील फैक्ट्री वह सारा हमारा हो गया। और टकला संजानमिंग कह रहा था, और जहाँ तक बात है जोंग का, तो जोंग के इलाके का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वैसे भी जब वक्त आएगा तो जोंग को अपना एरिया छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से वे लोग पहले ही सारा कुछ प्लान बना चुके थे और यहाँ तक कि रिसोर्सेज तक का भी प्लान और बंटवारा बना चुके थे। और पूरा काफिला त्यानाई सिटी में इंटर कर चुका था और सबसे पहला टारगेट जोंग को धमकाने का था, ताकि वह गिव अप कर दे और साथ साथ सारे लोग भी गिव अप कर दें। और गुहोंगली बता रही थी, हम लोग त्यानाई सिटी पहुंच चुके हैं। एक यहाँ पे फेमस लैंडमार्क है जो कि 37 टावर है, हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। यह एक बहुत ही लंबा रेडियो टावर है जो कि दूर से भी देखा जा सकता है। अब त्यानाई शहर को भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने का वक्त आ गया है। अब ये पूरा त्यानाई शहर हमारा होगा। इस तरह से वे सभी खुशी में थे और उन्हें पता नहीं था कि जोंग उनकी हर एक हरकतों को ट्रैक कर रहा है और उनकी पल पल की खबर जोंग के पास में है। और जोंग इस वक्त 37 टावर में ऊपर चढ़ चुका था। वह टकला गैंग को आते हुए देख रहा था और ये टावर काफी ऊंचा था, यहाँ तक कि एपोकलिप्स भी आ गई तब भी ये टावर ऊपर शान से खड़ा था, जो कि पहले एक रेडियो स्टेशन हुआ करता था। और जब लोगों के पास में नेविगेशन ना हो तो वह किसी लैंडमार्क को देखकर ही समझकर चलता है ताकि वह अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और जोंग इस चीज को जानता था, वह जानता था कि ये लोग इस जगह से गुजरेंगे। जैसे ही वे लोग करीब आए, जोंग उस काफिले के बीच में अटैक करने के बारे में सोच रहा था, ताकि एक ही बार में पूरा काफिला तबाह हो जाए। और जब वह युआन कोंगे को मारा था, उस वक्त जो उसे पावर मिली थी वह वही पावर था जो कि अपनी हाथों में क्रिएट कर रहा था, जो कि एक बिजली सी चमक रही थी, शून्य की पावर जो कि हर कुछ को निगल सकती है। एक तरह का वॉइड की पावर है जो कि कंडेंस ऑफ वॉइड डिस्ट्रक्शन स्पेयर था। जोंग पहली बार इस वेपन का किसी दुश्मन पे इस्तेमाल करने वाला है। इससे पहले किसी दुश्मन पे ये स्पेयर अटैक करने का मौका नहीं मिला। जब वो अपनी हाथों में व्हाइट पावर को कंडेंस कर लेता है, तब उसकी बारी आती है मेन उस काफिले के बीच में अटैक करने का, जैसा कि वह पहले किया करता था शूटिंग स्किल, जो कि एक्यूरेट दुश्मन पे जाके लगा करती थी। इस तरह से वह काफिले के बीच में टारगेट करते हुए वह उसे लॉक कर दिया और वह उस स्पेयर को पूरी ताकत के साथ उस काफिले की ओर फेंक दिया, जो कि काफी तेजी के साथ वह उस काफिले की तरफ बढ़ रहा था। वह एक बहुत ही खतरनाक और डिस्ट्रक्शन पावर के साथ, और काफिला भी त्यानाई सिटी की ओर बढ़ रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वे लोग अपनी 80% पावर को त्यानाई सिटी में अटैक करने के लिए लेकर आ रहे थे। दुनिया शांत थी, बर्फ गिर रही थी, पूरी काफिला उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक पल के बाद उस काफिला में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। डेथ सिटी के काफिले के बीच एक बहुत बड़ा सा आग का गोला बन चुका था, जो कि बहुत ही ज्यादा चमकदार और दूर से भी देखा जा सकता था। वह हर कुछ को तबाह कर देने वाला डिस्ट्रक्शन पावर पूरे ग्रुप में जब पड़ता है तो ग्रुप के बहुत सारे लोग उस आग के, उस फायर के चपेट में आ जाते हैं। वहाँ पे अचानक ठंड बहुत ही ज्यादा थी और अचानक बहुत ही ज्यादा हीट होने के कारण हर कुछ तबाह हो चुका था। वहाँ पे बर्फ भी पिघल चुकी थी, यहाँ तक कि वहाँ पे पानी भी नहीं बची। कुछ वहाँ पे तबाह और बर्बाद हो चुका था। पूरी काफिला में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। पूरी काफिला में जितनी भी गाड़ियाँ थी वे सभी खत्म हो गई, उनका कोई नामो निशान भी नहीं बचा और केवल 10 के आसपास के ही गाड़ियाँ वहाँ पे बच चुकी थी, जो कि पीछे आ रही थी। बाकी जितने भी लोग थे और जितने भी गाड़ियां थे वे सभी तो इस तरह से गायब हो गए जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। उनका नामो निशान तक खत्म हो गया। वहाँ पे सिर्फ एक बहुत बड़ा सा गोलाकार होल हो गया, जैसे कि कोई एस्ट्रॉइड आकर वहाँ पे गिरा हो। वह काफी बड़ा और काफी गहरा था। इससे पहले डेथ सिटी के लोगों ने ऐसा डिस्ट्रक्शन वाला पावर कभी नहीं देखा था। सभी लोग जो बच चुके थे इस पावर को देखकर वह काफी शौक में थे। वे सभी कह रहे थे, यहाँ पे लोग कहाँ गए, गाड़ियाँ
कहाँ गई। उन लोगों को ऐसा सदमा लगा, वे लोग अपने पैरों को बल खड़ा नहीं रह पा रहे थे। वह तुरंत वहाँ से गिरते पड़ते भागने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी को तियानाई सिटी आने के बाद हेल का एहसास हो गया। वे लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम लोग तियानाई सिटी नहीं आए हैं, किसी नर्क में आ गए हैं। अगर यहाँ से नहीं भागे तो कुछ ही सेकंड में हम लोगों की मौत हो जाएगी। और तभी जोंग अपने टीम के लोगों से कह रहे थे, सभी को घेर लो और यहाँ से किसी को भागने मत दो। ये सभी अपनी मर्जी से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकते। और तभी चेंजिंग वन को दिखाया जाता है, वह अपनी टीम के साथ पूरी तरह से वह भी तैयार था। वह भी आज खुश था। वह सोच रहा था आज इन सभी को भागने नहीं देंगे। टकला गैंग ने मुझे बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किया था, आज इन सभी को मारकर इन सभी का बदला लिया जाएगा। वह अपने पूरे ग्रुप को मोटिवेट करते हुए कह रहा था, किसी को भी भागने मत देना, हर एक को घेर लो और तुरंत मार दो। ये सभी जीवित रहने के लायक नहीं है। चौबेस की टीम पूरी जोश और उत्साह के साथ लड़ने के लिए तैयार थी। के हाथों में जो भी वेपन मिला उसी से फाइट करने के लिए तैयार थे। और टकला गैंग के लोग भी समझ चुके थे, वह वहाँ से जितने जल्दी हो सके भागने के लिए तैयार थे।